हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ना आज भी इंडिकेटर के ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इसके लिए आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। सो जब भी आप आराम ज्ञान इंडिकेटर लगाएंगे, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकता है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकता है। आपको जो चीज पसंद आता है वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंडिकेटर के सेटिंग में जाएंगे। ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको वीवैप वगैरह नहीं चाहिए तो यहाँ अनटिक कर सकते हैं। ये जो है ना, अपर बैंड लोअर बैंड सब लिखा है, इसको आप अनटिक कर सकते हैं। अगर आप वीवैप के थ्रू एक्सपर्ट ट्रेडिंग करने के लिए वीवैप यूज कर सकता है, तो मैं तो मना करता हूँ, वीवैप वगैरह नहीं चाहिए बोल के। ठीक है। फिर भी आपको सपोर्ट के लिए मैं वीवैप रखता हूँ। उसके बाद में आपको इसके अंदर जाके करना क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उसको सेलेक्ट करना है। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया है। निफ्टी सेलेक्ट करने के बाद सुबह सुबह में जैसे ही मार्केट खुलता है उसमें आपको दिखेगा कैसा। ठीक है। ये सेटअप दिखेगा, एक डेली सपोर्ट दिखेगा, डेली रेजिस्टेंस दिखेगा। डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर ज्यादा गैप होता है ना कभी भी, ठीक है, उसका मतलब ये है कि उस दिन मार्केट साइडवे होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है। अभी इसको ट्रेड कैसा करेंगे। प्राइस अगर कोई भी कैंडल डेली सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है तो बाई करना है, अगर डेली सपोर्ट के नीचे जाता है तो सेल करना है। और यहाँ अगर आप बाई करते हैं इसको स्टॉप लॉस लगा के, आपका पहला टारगेट रहेगा डेली रेजिस्टेंस। मतलब आप इसको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ बाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट बन जाता है 56 पॉइंट का। फिर यहाँ आपको सेल नहीं करना रहता है। सेल इसलिए नहीं करते क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर रहता है। ठीक है। तो आपको सेल नहीं करना है। उसके बाद में वीवैप को जैसे ही प्राइस टच किया तो वीवैप के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और एक ट्रेड ले सकते हैं बाई साइड के लिए। अभी आप देखेंगे ये जो रेड जोन का बॉटम में, येलो जोन का बॉटम में, इसके बीच में एग्जैक्टली एक लेवल होता है। ठीक है। वो क्या लेवल है, ये जो ज्ञान का जो डिग्रीज जो होते हैं, सो ग्रीन जोन का बॉटम है ना 0 डिग्री होता है, ग्रीन जोन का टॉप है 45 डिग्री होता है, और येलो और ग्रीन के बीच में एक और होता है, वो होता है 90 डिग्री। ये जो है ना 90 डिग्री होता है। तो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। बाद में 90 के बाद 135, 135 के बाद में 180, 180 के बाद में 225, 225 के बाद में 275, उसके बाद में 315, 270, 315 ऐसा होता है। अभी आप देखेंगे 315 के पास है ना एक मंथली रेजिस्टेंस आया हुआ है, और उसके बाद में वीकली रेजिस्टेंस है। तो जब तक निफ्टी का प्राइस इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट में और बुलिशनेस आने का चांस बहुत कम है। क्योंकि आज यहाँ तक आया था वो, ये 225 को क्रॉस करके ऊपर नहीं गया वो, यहाँ से रिवर्सल आ गया। तो रिवर्सल आ गया तो यहाँ मैंने आप लोगों को आज का इंट्राडे का कॉल को एग्जिट करने के लिए बोला था। उसके बाद में कुछ लोगों ने होल्ड किया, कुछ लोगों ने एग्जिट किया, वो अलग बात है। फिर यहाँ से आप देखेंगे जैसे डेली रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है और वीवैप के नीचे आ जाता है, आपको फिर से शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डेली रेजिस्टेंस, यानी छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका। ये स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट करेंगे तो आपका पहला टारगेट जो बनता था ये बनता था 90 डिग्री वाला। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करीबन 100 पॉइंट मिला है। ठीक है। ये इतना ही सेटअप है। अभी ये लेवल पे आके आपको फिर सेल नहीं करना है। अभी देखो रेड 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 नीचे जा रहा है तो यहाँ आपको सेल करना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ बाई करना रहता है, लेकिन उसके लिए सेटअप चाहिए। क्या सेटअप चाहिए, अभी ये वाला कल वाला सेटअप आपको दिखाता हूँ। कल कैसा मार्केट जैसे खुला था ना, वैसे सेटअप चाहिए बाई करने के लिए। तो अभी कल के जाके बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहला कैंडल खुला। ओके, पहला कैंडल क्लोज होते ही आपको डेली सपोर्ट डेली रेजिस्टेंस बन जाता है। और प्राइस क्या था, डेली रेजिस्टेंस के ऊपर था। तो डेली रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस था, और 0 डिग्री के ऊपर भी था, वीआईपी के ऊपर भी था। तो आपको यहाँ बाई कर लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बनेगा आज का लो, दैट इज डेली सपोर्ट। ये दूर, थोड़ा दूर लगता है लेकिन चलेगा, इतना आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप इसका 50% रख के भी कर सकते हैं, जो बहुत कम रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना, तो इसका 50% स्टॉप लॉस लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ एक वीकली सपोर्ट है, यहाँ एक वीकली रेजिस्टेंस है। अभी आपका जो टारगेट है वीकली रेजिस्टेंस तक रहता है, उसके आगे जाने का चांस कम रहता है, तो यहाँ से फिर रिवर्सल आने का चांस ज्यादा रहता है। वो हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा आप प्ले करेंगे, आप देखेंगे कम से कम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वहां थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा,
थोड़ा साइडवेज रहेगा। जब इसके ऊपर जाएगा तो वो वीकली ये लेवल तक जाने का चांस रहता है। डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस के बीच में 50% वाला जोन है। नॉर्मली इसका टारगेट ये होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी रिवर्सल हो जाता है। और बाद में जो ज्ञान लेवल जो है, ये लेवल वाला, ये लेवल इसको भी रेस्पेक्ट करता है। तो हर एक लेवल पे आपको, अगर वो लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी ट्रेड को। फिर भी आप लोग मुझे पूछते हैं कि अभी होल्ड करूँ एग्जिट करूँ। मतलब ये है कि आप लोग अभी तक ये कैंडल को समझ नहीं पाया, आप इंडिकेटर को समझ नहीं पाया। फिर जब प्राइस यहाँ था तब आप पूछते हैं कि यहाँ बाई करो क्या। मैं कितने बार बोला हूँ, कितना बार बोला हूँ कि आप लोगों को यहाँ भगवान भी आके बोले तो बाई नहीं करना है। तो आप पूरा मेरे वीडियो चेक करो एक बार, कभी भी यहाँ आपको बाई करने के लिए बोला है तो बता देना मुझे। जब भी रेड जोन के पास आता है तो आपको सेल के बारे में सोचना है, यहाँ बाई बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ ये लेवल को टच करने के बाद वो नीचे आ जाता है, ठीक है, नहीं तो साइड वे होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट एंट्री नहीं लेना। क्योंकि शॉर्ट एंट्री इसलिए नहीं लेना है कि यहाँ से यहाँ तक जो रिस्क टारगेट है ना, छोटा सा होता है, बड़ा टारगेट नहीं होता है। आप चाहे तो करके बुक कर सकते हैं, लेकिन ये वीवैप है, वीवैप के ऊपर है। तो मार्केट गिरा हुआ था, ऊपर गया हुआ, तो यहाँ से ऊपर एकदम जाने का भी चांस रहता है। इसके लिए अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हो तो इसका लो ब्रेक करने का वेट करो, ऐसे टाइम पे आप शॉर्ट लो। ये टाइम पे आप शॉर्ट लेते हो तो फिर से देखो यहाँ विव्याप आ जाता है तो वहां रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। आप लोगों को इंडिकेटर को ऐसा समझ के ट्रेड करना है। ये सेम चीजें आपको करना है कि बैंक निफ्टी के अंदर, मिड कैप निफ्टी के अंदर, सभी चीज में एक ही तरीके का ट्रेडिंग है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको दुनिया भर का इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इंडिकेटर है। और ये लेवल को आपको ट्रेड करना है। आपको ना मूविंग एवरेज लगाना है, ना आपको एमएसिडी लगाना है, ना आरएसआई लगाना है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वीवैप के ऊपर है तो बाई करो, वीवैप के नीचे तो सेल करो, ठीक है। तो अभी एक बार सुबह समझे प्राइस ऊपर खुल गया, अभी डेली रेसिंग नीचे जाने वाला था, यहाँ मैंने शॉर्ट भी दिया था क्योंकि वेब के नीचे आया था। फिर जैसे ही यहाँ से रिवर्स आ गया, वीकली रेजिस्टेंस का यहाँ सपोर्ट ले लिया, तो फिर यहाँ कॉल बन गया। तो अपना टारगेट था ये वाला, 24,590 का टारगेट था, लेकिन गया नहीं है। तो यहाँ जाके वहाँ रिवर्स आ गया। तो मतलब ये लेवल को टच किया, वो रिवर्स है पूरा। आज एक्सपायरी था ना, तो ज्यादातर साइडवे बनने की कोशिश किया। यहाँ टारगेट तो ये था, लेकिन टारगेट वहां नहीं गया। तो आपको क्या करना चाहिए था, ये लेवल से जब नीचे आता है तब आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा करके आपको ये इंडिकेटर को यूज करना है। नहीं बाबा, मेरे को इसमें ये सपोर्ट पे ट्रेड बाई करूँ नहीं करूँ कैसे समझ में आ जाएगा, तब भी लोगों को बहुत सारा डर होता है। और डर को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, और एक इंडिकेटर आप लोगों को दिया हूँ, उसका नाम है माइंड प्रो, ठीक है। तो आप माइंड प्रो इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डर लगता है ट्रेड करने के लिए तो माइंड प्रो लगा देना, ठीक है। आप साथ में दोनों इंडिकेटर यूज करो, ठीक है। अभी एक क्या बताएगा आपको, लेवल बताएगा। आरएम ज्ञान जो है आपको लेवल बताएगा। माइंड प्रो क्या बताएगा आपको, बाई करना है क्या सेल करना बताएगा। आपको मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है अभी बाई करूँ सेल करूँ कुछ। अभी इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे का ट्रेडिंग अलग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग अलग होता है। इंट्राडे में क्या होता है, लेवल टू लेवल आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है। पोजीशन में क्या होता है, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, ये वाला जो लेवल है ना, 24,300, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। इसके नीचे आपको सेल करना है और इसके ऊपर आपको बाई करना है। बाई कब करेंगे, जब बी और एच आता है। अभी देखो दो मूविंग एवरेज है, उसके बाद में बी एच आया, यहाँ आप बाई करेंगे, आपका स्टॉप लॉस बनेगा बी। अभी एस एच जब तक नहीं आता आप होल्ड करेंगे। किधर भी एस एच नहीं आया 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ आके एस एच आया, तो जैसे ही एस एच आया आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए। फिर मुझे पूछने की क्या जरूरत है, मैं होल्ड करूँ क्या एग्जिट करूँ, आप बताओ मुझे। एस एच आने के बाद आप इसको स्टॉप लॉस लगा दो, आप शॉर्ट ले लो। फिर बी एच आने तक होल्ड करो। अभी बी एच यहाँ आया तो आप एग्जिट करो। फिर आप बाई ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेवल मेरा बाई जोन नहीं है, यहाँ मेरे को बाई करना है। तो आप रुको। अगर फिर ऐसे चलते तो फिर से शॉर्ट करो, फिर आपको यहाँ प्रॉफिट मिलता था। ये दो इंडिकेटर यूज करके आप कितना बड़ा मूवमेंट पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 मिनट थोड़ा ज्यादा होता है तो आप इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 मिनट कम लगता है तो 3 मिनट भी थोड़ा ये लगता है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी टाइम फ्रेम, लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है ना आरएम ज्ञान का, वो टाइम फ्रेम आप कितना भी लगा दो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है उसके लिए आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, लेकिन ये जो सपोर्ट और ये जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए, किसी को पूछना नहीं चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना।
अगर प्राइस एक्शन बता रहा है कि और ऊपर जाएगा तब जाके आप रुकना, नहीं तो नहीं, नहीं रुकना है। ठीक है। होप आपको ये वीडियो से पूरा समझ में आ गया कि अभी कैसे ट्रेड करना चाहिए आप लोग। ठीक है, अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।